बच्चा परेशान है। या तो बेबी यू बिचार को यू परेशान को खाली माले लेना है भी बनाए तो योगा में। हाँ, मैं जोशीमठ बोल रहा हूँ, वही जोशीमठ शहर जिसको कभी आदि शंकराचार्य ने बसाया था। वही जोशीमठ जो बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है। आज जोशीमठ शहर सरकारी सिस्टम से चीख चीख कर कह रहा है कि साहब हमारे अस्तित्व को बचा लीजिए। जोशीमठ में रहने वाले लोगों की चीखें उस दर्द को बयां कर रही है जिससे आप अभी तक अनजान बने हुए हैं। जोशीमठ में किसी के घर का आंगन नीचे धंस चुका है तो किसी का घर टुकड़ों में बट चुका है तो कईयों के घरों की दीवारों को तोड़कर पानी बह रहा है। आलम ऐसा है कि देखकर ही आपकी रूह कांप उठे। तो सोचिए वहां के स्थानीय लोगों का क्या हाल होगा, क्या गुजरती होगी उन लोगों पर जो वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं और आज उनके आशियाने धरती में समाते जा रहे हैं। आखिर जोशीमठ शहर अचानक क्यों धंसता जा रहा है? क्या खत्म हो जाएगा आदि शंकराचार्य का बसाया हुआ शहर? क्यों बन गया जोशीमठ एक टाइम बम जैसा? क्या उत्तराखंड में विकास बना है विनाश लीला की वजह? उत्तराखंड का जोशीमठ शहर अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। यहाँ दीवारें दरक रही हैं, जमीन धंस रही है, जमीन तोड़कर कहीं से भी पानी बह रहा है। जोशीमठ को लेकर हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है, क्या ये शहर खत्म होने की कगार पर है? जोशीमठ में दरकते घर और सड़कों की कहानी हम आपको बताएं। उससे पहले आप यहाँ के रहने वाले बाशिंदों के दर्द को देखिए और समझिए कि कैसे उत्तराखंड का खूबसूरत हिल स्टेशन वाला ये शहर आज रो रो कर अपना दर्द बयां कर रहा है। 20 साल हुआ तो कुछ है नहीं हमारे पास, न खाने के बर्तन, न खाकर हमारा कुछ ये व्यवस्था हमारे लिए कुछ भी नहीं। एक बिस्तर भी अपने ला कर आ गए, टूटी फूटी चारपाई जो भी है सारा सामान अगर ये सही अपने व्यवस्था करे के सीमन में भी कहने रहे न ठंडे से हमारा ठंड बच्चा बीमार हो जाए तो कौन करेगा न देखभाल। खाने की कोई व्यवस्था नहीं। कल दिन में आए थे वो लोग 2-4 लोग आए, 2-4 पैकेट देकर चले गए। उन्होंने कहा कि हम रात को भी खाना लाएंगे तो हम इंतजार करते रहे तो 11 बजे तक कोई खाना नहीं आया हमारे लिए। तो बच्चे चिल्लाने लगे, हमने तो थोड़े बच्चे सो रखे थे, थोड़ा खा लिए 1-2 रोटी। फिर 12 बजे को मेरी जेठानी के नाती पोते बहू है इनकी, इन्होंने कहा दादी रोटी लाओ, दादी रोटी लाओ। कहाँ से तब गए इधर उधर ला कर 2-4 रोटी बच्चों के लिए। ये बच्चे क्या है, आपको रात में खाना मिल गया था इन बच्चों के लिए? एक रात के 1 बजे गई मैं रोटी लाने, लोगों के दरवाजे पे गई, 2 रोटी लेके आई, तब मैंने अपने बच्चों को खिलाया। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है, हमें शासन प्रशासन यहाँ तो भेज दिया पर खाने की कोई व्यवस्था, कोई भी हमें खाने के लिए नहीं पूछ रहे हैं। हमें यहाँ ठंड में ऐसे हम ठंड में और बिना खाने की यहाँ पे हमारी स्थिति बेकार हो रही। छोटे बच्चों की ज़्यादा वो बच्चे ऐसे रोने बैठ गए, मम्मी हमें खाना दो, कहाँ से दें हम खाना? लोगों के दरवाजे पे घर सेपरेट है, वहाँ से हम कल रात के 1 बजे गई मैं, तब अपने बच्चे के लिए रोटी लाई। जब उसने कहा मम्मी मेरे पेट में दर्द, ये दिन भी आ गए हमारे जब वो अपने घर छोड़ के हम ऐसे लोगों के दरवाजे पे लेके अपने बच्चों के लिए हम रोटी खाना लेने जा रहे हैं। हम तो रह जाएंगे पर हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? उसने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा। जोशीमठ को बचाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब ये आवाज राजधानी देहरादून में उठी तो पूरा सरकारी तंत्र सक्रिय हो गया। चमोली पुलिस प्रशासन ने स्थलीय निरीक्षण किया तो वहीं देर शाम सचिव आपदा प्रबंधन व टीम ने भी जोशीमठ में निरीक्षण किया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर जोशीमठ की त्रासदी के लिए जिम्मेदार कौन है? जोशीमठ में दरार आने की वजह क्या है? दरकते जोशीमठ के बर्बाद होने की कहानी कोई आज की नहीं है। इसके पीछे जो वजह एक सरकारी योजना बताई जा रही है। जोशीमठ की स्थानीय जनता इसकी वजह एनटीपीसी के एक प्रोजेक्ट को बता रही है। इस प्रोजेक्ट में पहाड़ों को काटकर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। लगभग 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसके बाद से ही जमीन में दरारें पड़ने के मामले सामने आने लगे थे। हालांकि जोशीमठ को लेकर कुछ अध्ययन पहले भी किए जा चुके हैं। 1976 की शुरुआत में मिश्रा समिति ने चेतावनी दी थी कि सड़क की मरम्मत और दूसरे निर्माण के लिए
पहाड़ी को खोदकर या विस्फोट करके पत्थरों को ना हटाया जाए। क्षेत्र के पेड़ों को बच्चों की तरह पाला जाना चाहिए। अभी हाल ही में जून 2021 में स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर गठित एक स्वतंत्र समिति ने इलाके का सर्वे किया और कहा कि खनन कार्य जोशीमठ को डुबो देंगे, लेकिन सरकारी विकास के रास्ते ने जोशीमठ में विनाश लीला की कहानी लिख दी, जिसका खामियाजा जोशीमठ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के कई शहर भुगत सकते हैं। कब बना था जोशीमठ? जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। ये बद्रीनाथ स्थित कई तीर्थ केंद्रों का प्रवेश द्वार है। ये शहर धार्मिक पौराणिक तो है ही, साथ ही ऐतिहासिक भी है। जोशीमठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। यहाँ से भारत तिब्बत सीमा महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं जोशीमठ में 1962 के बाद बड़ी इमारतें बनने का सिलसिला शुरू हुआ था। चीन के साथ युद्ध के बाद इलाके में सड़कें बनाने का काम तेज हुआ। शहर का महत्व इस लिहाज से बढ़ा तो यहाँ बसावट भी बढ़ी। कई होटल और कार्यालय खुले। औली और बद्रीनाथ समेत हेमकुंड साहिब तीर्थ ने जोशीमठ को सैलानियों और तीर्थयात्रियों का पसंदीदा शहर बना दिया। वैसे जोशीमठ धंसना शुरू तो कई साल पहले हो चुका है, लेकिन 2020 के बाद से समस्या ज्यादा बढ़ गई है। फरवरी 2021 में बारिश के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों मकानों में दरार आ गई। 2022 सितंबर में उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे किया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।